हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2010 का है एंड मैंने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के भी मैं काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन पेपर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। ठीक है, तो ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का जो मोटिव है वो यही है कि जो प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको एनालाइज करके जो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आएंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में उनका पता लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको करने की कोशिश करी जाए। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्लम विद नीट लेवल डायग्राम। सो गाइज, पहला इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में से एक और मोस्टली ब्रेन ही पूछा जाता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे सेरेब्रम, ठीक है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स पूछे जाते हैं और डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ और जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें एरियाज ऑफ सेरेब्रम विद नीट लेवल डायग्राम। एंड सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है गाइज, जो ये दो क्वेश्चन है ये 15-15 नंबर के आते हैं, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करते हैं। डिस्क्राइब, सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब लोकेशन, सरफेस एंड रूट्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स एंड एड अ नोट ऑन प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। गाइज, इसमें अब देखना है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटीज़ एंड लंग्स हो चुका एंड ट्रैकिया है एंड प्लूरल मेम्ब्रेन है, सरफेक्टेंट है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब जो विज़न का जो चैप्टर है, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो, उसमें से ईयर और आई, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल, आई और ईयर में से ही पूछा जाता है। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है डायफ्राम, ये लंग्स के ठीक नीचे होता है। ठीक है, डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमक, नेम द ऑर्गन क्लोजली रिलेटेड। सो गाइज, स्टमक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नेम द ऑर्गन्स क्लोजली रिलेटेड। स्टमक के पार्ट्स बताने, देखो क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उस के तरीके से चलते हैं तो अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं। देन नेम द ऑर्गन्स क्लोजली रिलेटेड। अब जो उससे क्लोजली रिलेटेड, जो उससे कोरिलेट करते हैं जो पार्ट्स, उन जो ऑर्गन्स, उनको लिखना है, उनके नाम बताना है। तो यही है कि अच्छे से अच्छा तरीका अपनाएं क्वेश्चन आंसर करने का एंड हर क्वेश्चन का डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। इम्प्रेशन डालना पड़ता है अपने आंसर शीट पर। देन सिक्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ यूट्रिन यानी फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर एंड ब्लड सप्लाई एंड फंक्शन बताना है। देन शॉर्ट आंसर में है, ये हैं जो लॉन्ग आंसर 15-15 मार्क्स कैरी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये 5-5 नंबर के 5 मार्क्स कैरी करते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 2 या 3 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, नेम द, अब सातवां क्वेश्चन है नेम द ब्रांचेस फ्रॉम आर्क ऑफ आयोटा। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेम। देन आठवां क्वेश्चन है नेम 3 मसल्स यूज्ड एज साइट्स फॉर IM इंजेक्शन। देखो IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए 3 मसल्स हैं जो कि यूज्ड होती हैं। अब कौन कौन सी मसल्स हैं? एक तो डेल्टोइड मसल है, एक ग्लूटियल मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस बटक वाली, ठीक है ना, एंड थर्ड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, 2 मैं बता चुका हूँ एंड थर्ड आपको एक फाइंड करनी है। देन नेम द पैरानेजल एयर साइनस, नेम द पैरानेजल एयर साइनसिस। देन जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्लासीफाई जॉइंट को क्लासीफाई करना है। देन 11वां क्वेश्चन है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड। देन 12वां क्वेश्चन है ग्रेट सेफानस वेन।
तो ये हो चुका एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर। देन फिजियोलॉजी का आता है। फिजियोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नर्व्स। न्यूरॉन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड नेम द रेस्पिरेटरी सेंटर, एक्सप्लेन द न्यूट्रल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है शॉर्ट ऐसे में, डिस्क्राइब द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर कोगुलेशन, ठीक है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी चल रही है, ध्यान रखना ये फिजियोलॉजी चल रही है। डिस्क्राइब द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर कोगुलेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। व्हाट आर द कंटेंट एंड फंक्शन ऑफ मिडल ईयर, इसकी भी फिजियोलॉजी बतानी है। एंड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क, इसकी भी फिजियोलॉजी। देन 7 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सलाइवा। देन शॉर्ट आंसर में 8th क्वेश्चन है, नेम द प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस। एंड 9th है, लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। एंड 10th है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। एंड 11th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो 2010 का क्वेश्चन पेपर है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आने के चांसेस हो जाते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेना। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ do subscribe for more previous year question papers of BSc nursing, MSc nursing, ठीक है। and hit like and do share and press the bell icon, and till then take care, bye bye, thank you friends, thank you।